सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में कम कीमत पर कुर्बानी का हिस्सा फरोख्त करने के नाम पर हज़ारों मुसलमानों को धोखा देने वाले 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 23 लाख रुपए बरामद कर लिए। बताया जाता है कि खिदमत फाउंडेशन नामी एक NGO ने 2 करोड़ रुपए हज़ारों मुसलमानों से इकट्ठा करके फरार हो गए थे। धोखाधड़ी का यह वाक़या 17 जून को ईद उल अज़हा के दिन उस वक्त मंजर आम पर आया जब लोगों को कुर्बानी के गोश्त का हिस्सा नहीं दिया गया, जिस पर मुतासिर अफराद ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। शहर की हबीबनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था और 3 धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि निसार अहमद नामी एक शख्स ने खिदमत फाउंडेशन कायम की थी और 4 साल तक समाजी खिदमत अंजाम देते हुए लोगों में भरोसा पैदा किया और ईद के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काउंटर खोलते हुए कुर्बानी के जानवरों का हिस्सा 2800 रुपये में फरोख्त करने का वादा करते हुए लोगों से रकम हासिल करके फरार हो गए थे। ज़ेरबाद कोहिर मंडल परिषद के अरकान MPTC की 5 साला मियाद का इख्तितामी इजलास सदरनशीन MPT मधुई की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें नायब MP कोहिर शाकिर अली ने खिताब करते हुए कहा कि कोहिर मुस्तखर की सड़क खस्ता हाली का शिकार है। DCC बैंक के रूबरू सड़क की अदम तामीर से आवाम को सख्त मुश्किलात पेश हो रही है। MRO ऑफिस रोड पर अवामी आमदरफ्त सड़क को फौरी तामीर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बरक़ी अहदेदारों के बगैर इत्तला के बरक़ी मजदूर कर रहे हैं। हुकूमत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जिसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के कायदीन अवामी खिदमात के लिए हमेशा तैयार है। अरकान MPTC और ZPTC को तहनीत पेश की गई। ज़िले के अबियासबाद के स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ज़िले सदर साई कुमार ने अपने हमरा SFI डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी साई कृष्णा कार्तिक पवन के साथ मिलकर आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत इम्तहानात को मुनक़िद करने में और खुसूसी तौर पर नीट इम्तहानात को मुनक़िद करने में नाकाम हो चुकी है। इसलिए नीट इम्तहान में कामयाबी हासिल करने वाले अफराद के नताज को मंसूख करते हुए नीट इम्तहानात बंदवाने को सुप्रीम कोर्ट जज के जरिए इंक्वायरी व तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया गया। कल यानी कि 4 जुलाई को स्टूडेंट यूनियन व तमाम स्कूलों को बंद बनाने की अपील करते हुए भारत बंद की अपील की गई ताकि मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। ज़िले के अबियासबाद के CITU ज़िले नायब सदर मंजम आनंद ने ज़िले के माजूर अफराद के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के रूबरू एहतजाज करते हुए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से माजूर अफराद को दिए जाने वाले पेंशन में इजाफा करने का मुतालबा किया गया। वाददा माजूर अफराद के साथ मिलकर मंजम आनंद ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट वेंकटेश से मुलाकात करते हुए माजूर अफराद के पेंशन में इजाफा करने का मुतालबा करते हुए एक तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की। LRD साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने आज मंडल सदाशिव नगर के BRS पार्टी रुकन जनार्दन रेड्डी और उनकी अहलिया कुछ माह कबल सड़क हादसे में हलाक होने पर पार्टी रुकन की हैसियत से रुकनीत रखने पर पार्टी और रुकन प्रेसिडेंट KTR के अहकाम पर बीमा की रकम 2 लाख रुपए के हिसाब से दोनों को फौत होने पर 4 लाख रुपए का चेक मुतवफ़ी ख़ानदान वालों के हवाले किया गया। इस मौके पर पार्टी कायदीन व दीगर मौजूद थे। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर से तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान की करीमनगर में मुलाकात। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के करीमनगर के दौरे के मौके पर तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेंड टीचर एसोसिएशन के जिम्मेदारान का एक वक्त R&B गेस्ट हाउस करीमनगर में मुलाकात करते हुए उर्दू मीडियम के चंद एक मसाइल की यकसोई के लिए याददाश्त पेश की, जिनमें ख़ास तौर पर तालीमी साल 2024 और 25 के लिए जल्द अज जल्द विद्या वॉलंटियर्स का तक़र्रुर और उर्दू मीडियम के मखलूआ जायदादों को खुसूसी DSC के जरिए पूर किए जाने का मुतालबा किया गया, जिस पर रियासती वज़ीर ने याददाश्त पर दस्तखत व मुहर सबत करते हुए ज़िले कलेक्टर करीमनगर को हिदायत दी कि वो फिलफौर उन मसाइल को हल करें। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन राव की गैर मामूली दिलचस्पी से मंडल गंधारी के बोगागंडी इलाके में गुज़िश्ता हुक्मरानी के दौरान फंड रोक दिए जाने पर खस्ता हाल सड़क की मरम्मत के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करके फंड को जारी करवाते हुए अहदेदारों को सड़क का काम जल्द मुकम्मल करने के अहकाम दिए गए। ज़िले के अबियासबाद के सिरपुर टाउन मंडल डेवलपमेंट ऑफिस में MPDO सत्यनारायण की सदारत में MPTC कायदीन के 5 साला मियाद मुकम्मल होने पर मुकामी MPTC मोहम्मद सोहेल अहमद, तुकाराम, ताहिरा बानू, विनोजा, मंगी लाल और MP सत्यनारायण को दुआया तकरीब का एहतमाम करते हुए तमाम MPTC को तहनीत पेश की गई। वाददा PDO सत्यनारायण ने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन और MPTC और सियासी कायदीन में आपस में तालमेल रहा तो अवामी तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा सकता है।
हरामकुंडा परकाल के एमएलए रेवरी प्रकाश रेड्डी ने कहा कि किसी को ओहदे से नहीं बल्कि किए गए कामों से समाज में पहचान और इज्जत मिलनी चाहिए। अगर कोई दयानतदारी और अज़म के साथ खिदमत अंजाम देगा तो अवाम में नेक नाम होगा। परकाल के एमएलए रेवरी प्रकाश रेड्डी ने चारशंबे के रोज़ संगम मंडल परिषद एमपीपी जेडपीटीसी और एमपीटीसी के अलविदाया तकरीब में संगम एमपी जी कलावती नरहारी की क़ियादत में संगम मंडल के निचलापल्ली कावेचरला रोड के कचन्ना गार्डन में मुनक़िदा विदाइया तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जिला कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने अहदेदारों को कड़ियम प्रोजेक्ट के गेटों की मरम्मत मुकम्मल करने का दिया हुक्म। मंगल को उन्होंने इंजीनियरिंग हुक्काम के साथ कड़ियम प्रोजेक्ट का दौरा किया और प्रोजेक्ट के मौजूदा पानी की सतह आमद और गेट की मरम्मत की जारी कामों की तफसीलात दरियाफ्त की। बादशाह कलेक्टर ने कहा कि प्रोजेक्ट के गेटों की मरम्मत और दीगर कामों को फौरी मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के ऑपरेशन सिस्टम को मॉनिटर किया जाए ताकि बारिशों का मौसम शुरू होने के बावजूद पस मंज़र में कोई मसला पैदा न हो। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो हर रोज़ प्रोजेक्ट के पानी की सतह और इन्फो को चेक करें और जैसा कि एक जदीद तरीन खतरे की वार्निंग का निज़ाम है, इसलिए वो करीबी देहातों के लोगों को पेशगी इत्तला के साथ मुसलसल निगरानी और चौकन्ना करें। वरंगल के एसीपी श्री नंदीराम नायक ने बताया कि ताला डाले हुए बंद घरों को निशाना बनाते हुए चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। वरंगल बस स्टैंड में खातून का बैग चोरी करने और मुकफ़ल मकान में चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया गया और चोर से 9 लाख मालियत का सोना 1 लाख रुपये नकद रकम जब्त की गई। वरंगल एसीपी नंदीराम नायक ने बताया कि रामचंद्रम पल्लिम गाँव पालम मंडल इंकपल्ली दिल्ली रियासत आंध्र प्रदेश तुक्कुनु का राजा बाबू ने 2 दीगर अफराद के साथ यलमांचली नरसीपट्टनम और चूड़ावरम में 30 से ज़्यादा चोरी की है। जेल से बाहर आने के बाद वो शराब और जुए का आदी हो गया था। तारीखों के कब्जे से 9 लाख मालियत का सोना, 10 तोले चांदी, 2 लाख रुपये नकद रकम जब्त कर ली गई। एलआरडी सर्कल इंस्पेक्टर रविंद्र नायक ने वेरुटलापेट प्राइमरी स्कूल के तलबा में अपनी तरफ से 45 तलबा में 200 नोटबुक्स व पेन तकसीम करते हुए कहा कि तलबा में इस तरह किसी एक चीज़ तोहफे के तौर पर देने से उनके अंदर ज़ौक़ तालीम बढ़ता है, इसलिए मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश किया हूँ। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर महेश, कांस्टेबल अशोक गौड़, प्रेम सिंह, साबिक सरपंच साइलू, गणपति, राजगौड़, एल्लप्पा, राजू, किशन, घुमैया, साया गौड़, अंजैया, बालाजी, साईराम, विठल गौड़, मल्लेश व दीगर मौजूद थे। श्रीमती कोंडा सुरेखा रियासती वज़ीर जंगलात और माहौलियात ने जिला खम्मम में वना महोत्सव में शिरकत की। रियासती वज़ीर श्रीमती कोंडा सुरेखा ने खम्मम के सत्तुपल्ली डिवीज़न लिंगापल्ली के गोलागोडम गांव में वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी के साथ वना महोत्सव प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। वना महोत्सव प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ अजला में सरकारी महकमों की सरपरस्ती में रावी, बांस, यगीसा, मरी, चिंडूगा, नेरुडू, यरोमादी, असीरी, चिंता, नीम वगैरह की 2 करोड़ 2 लाख पौधे लगाए गए। वना महोत्सव प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर देवलत्ती से रियासत भर में शजरकारी का प्रोग्राम शुरू हुआ। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। तेलंगाना पुलिस ने नए फौजदारी कवानीन के लागू होने के बाद रियासत में बीआरएस के एक रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ पहला केस दर्ज किया। इस तरह बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी तेलंगाना के वो पहले रुकन असम्बली है जिनके खिलाफ नए फौजदारी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। करीमनगर पुलिस ने हुजराबाद के बीआरएस रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ ये मामला दर्ज कर लिया। ये मुकदमा फ़राइज़ से ओहदेदारों को रोकने पर दर्ज किया गया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर को मुअत्तल करने का मुतालबा करते हुए जिला परिषद जनरल बॉडी इजलास के दौरान एहतजाज किया। वो और दीगर ZPTC अरकान मीटिंग हॉल पहुंचे और कलेक्टर पामिला सत्यपति को हॉल से जाने से रोक दिया। उन्होंने दीगर अरकान के साथ बहस व तकरार भी की। शाम में जिला परिषद CEO श्रीनिवास ने करीमनगर टाउन पुलिस से रुकन असम्बली के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने रुकन असम्बली के खिलाफ BNS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। कौशिक रेड्डी पहले MLA हैं जिन पर BNS एक्ट के तहत मुकदमा किया गया दर्ज।
BRS कायद व रुकन असम्बली सनत नगर तलसानी श्रीनिवास यादव शहर के 5 BRS अरकान असम्बली के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की क़ियासाराया उरूज पर है। बताया जा रहा है कि सनत नगर BRS रुकन असम्बली तलसानी श्रीनिवास यादव को कांग्रेस में शमूलियत के बाद काबीना में शामिल किया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि 4 जुलाई को रियासती काबीना में तोसी होने वाली है, जिसमें तलसानी श्रीनिवास यादव बतौर वजीर हलफ लेने वाले हैं। जराये के मुताबिक तलसानी श्रीनिवास यादव 4 जुलाई को शहर के 5 MLAs के साथ कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। दिल्ली की एक अदालत ने चारशंबे के रोज़ मुबैना एक्साइज स्कैम से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया और BRS लीडर के कविता की अदालती तहवील में 25 जुलाई तक तोसी कर दी। खुसूसी जज कावेरी बावेजा ने उनकी हिरासत में उस वक्त तोसी कर दी जब उन्हें पहले दी गई अदालती हिरासत की मियाद ख़त्म होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया और के कविता को 25 जुलाई तक अदालती तहवील में रहना होगा। विमुलवाड़ा में श्री राजा राजेश्वरा स्वामी मंदिर जाने वाले खानदान को जगतियाल बस स्टॉप पर एक गैर मुतवक्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने RTC बस में सवार होने की कोशिश की तो खातून कंडक्टर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि कोई मुफ्त सवारी दस्तयाब नहीं है। कंडक्टर ने अहले खाना को मुतनबा किया कि वो किराया अदा किए बगैर बस में सवार होते हैं तो उन पर 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। उसने अहले खाना को जुर्माने से बचने के लिए बस से नीचे उतर जाने को कहा। ये वादे नहीं है कि इस मखसूस खानदान को बस में सवार होने से क्यों रोका गया। इस वाक़े की वीडियो जो किसी राहगीर ने रिकॉर्ड की थी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तेलंगाना के संगारेड्डी के श्रीनगर कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले में अपने घर के बाहर खेल रहे एक कम उम्र लड़के पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इलाके में अफरा तफरी फैल गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 6 कुत्तों ने घर के सामने खेल रहे एक कम उम्र लड़के पर हमला कर दिया। लड़के की चीख पुकार सुनकर मुकामी लोगों ने मुदाखलत करते हुए कुत्तों को मार भगाया। इस दौरान लड़के को शदीद चोटें आईं, जिसे फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल बगैर इलाज मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह है कि रियासत के बेशतर इलाकों में आए दिन कुत्तों के हमलों के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उसके बावजूद बल्दिया अमला गफलत की नींद सो रहा है। उत्तर प्रदेश के ज़िले हाथरस के सिकंदराव इलाके में मंगल को एक सत्संग प्रोग्राम के दौरान खौफनाक भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मशहूर मजहबी प्रचारक भोले बाबा ज़िले हाथरस के सिकंदर राव इलाके में मौदे रतिभनपुर में खुसूसी तौर पर तैयार किए गए बड़े खैमे में अपने भक्तों से खिताब कर रहे थे। इस दौरान भगदड़ मच गई। खबर है कि अब तक इस भगदड़ के नतीजे में 121 अफराद फौत हो चुके हैं, जबकि कई दीगर अफराद अभी भी जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट के लिए 4 नए एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तकर्रुर किया है। इस सिलसिले में महकमे कानून के सेक्रेटरी R तिरुपति ने अहकाम जारी कर दिए। हुकूमत ने जिन वकला को एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है उनमें सैयद यासिर मामून, M रामचंद्र रेड्डी, V जितेंद्र राव और D अरुण कुमार शामिल हैं। उनके ओहदों की मियाद 3 साल रहेगी। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने टोल टैक्स के हवाले से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब जितना सफ़र उतना ही टोल अदा करना होगा। मरकज़ी वज़ीर के मुताबिक GPS और सेटेलाइट पर मबनी इस नए टोल सिस्टम का पहला मरहला 3 माह में शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आलूदगी को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को तरजीह देने का भी ऐलान किया। तेलंगाना के नारायणखेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवान महाराष्ट्र में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे के मदाफ़ात में एक खौफनाक सड़क हादसा मंगल की शाम पेश आया, जिसमें तेलंगाना के 5 नौजवानों की मौत हो गई। संगारेड्डी ज़िले के नारायणखेड़ के 6 नौजवान दरगाह अजमेर शरीफ की ज़ियारत करने गए थे। वापसी के सफ़र में वो जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे वो गाड़ी पुणे के मदाफ़ात में बेकाबू होकर कई मरतबा पलट गई, जिसमें गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बताया जाता है कि हादसे में महबूब कुरैशी, फिरोज़ कुरैशी, रफ़ीक कुरैशी और माजिद पटेल और सैयद इस्माइल मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि शदीद ज़ख्मी सैयद आमिर को पुणे के एक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि मरने वाले तमाम अफराद की उम्रें 25 साल से कम थी। मज़ीद तहक़ीक़ात है जारी।
वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू 4 जुलाई को नई दिल्ली का दौरा करेंगे। मरकज़ में एनडीए हुकूमत की तश्कील के बाद आंध्र प्रदेश के ज़िले मसाइल की यकसुई के लिए यह पहला दौरा है। वज़ीर आला की जिम्मेदारी संभालने के बाद चंद्रबाबू नायडू पहली मरतबा नई दिल्ली रवाना होंगे, जहाँ वो वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन से मुलाकात करके आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ का दर्जा देने और तरक्याती फंड जारी करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। नीट इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर जारी एहतजाज के तहत 4 जुलाई को तलबा तंजीमों ने भारत बंद का ऐलान किया। कांग्रेस, बाएं बादू और दीगर जमातों की तलबा तंजीमों ने मुश्तरका एहतजाजी लाहे अमल के तहत 4 जुलाई को मुल्क भर में तालीमी इदारों को बंद रखने की अपील की है। तेलंगाना में बंद को कामयाब बनाने के लिए तलबा तंजीमों ने अवाम से अपील की। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।